Now, example 1.11. An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x, and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. It is given that E, that is 200 I caret Newton per coulomb for x greater than 0, and E, that is minus 200 I caret Newton per coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at the origin and its axis along the x-axis, so that one face is at x equal to plus 10 cm and other is at x equal to minus 10 cm. Now A, what is the net outward flux through each flat face? B, what is the flux through the side of the cylinder? C, what is the net outward flux through the cylinder? D, what is the net charge inside the cylinder? तो पहले हम यहाँ पे जो सिचुएशन आपको दी हुई है पूरी, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सिलिंड्रिकल सरफेस है और उसका सेंटर ओरिजिन पे है और उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड हो रही है। ठीक है, तो अब देखो, ये हो गया सिलिंडर 20 सेंटीमीटर वाला, उसका सेंटर ओरिजिन पे हो गया, यहां से एक सरफेस प्लस 10 पे मतलब कि 10 सेंटीमीटर ये साइड पे, दूसरी माइनस 10 पे मतलब 10 सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट साइड पे मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ई की वैल्यू 200 आई कैरेट न्यूटन पर कूलम दी हुई है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो माइनस 200 आई कैरेट न्यूटन पर कूलम दी हुई है। राइट, अब हमें फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस और ईच सरफेस कैलकुलेट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। द आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फ्लैट फेस, ये वाली, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर एंड फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। देखो यहां पे तो 5 फॉर लेफ्ट सरफेस ई डॉट डेल्टा एस, ई नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ई इंटू माइनस आई कैरेट, डॉट डेल्टा एस वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस आई कैरेट। मैग्नीट्यूड ई का है 200 तो ई 200 डेल्टा एस, तो इसका एरिया, रेडियस हमें दी हुई है, तो सर्कुलर फ्लैट सरफेस के लिए एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, आई डॉट आई 1 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 5 लेफ्ट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पाई 3.14, रेडियस 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब सिमिलरली राइट सरफेस के लिए ले लेंगे, तो राइट सरफेस के लिए 5r ई डेल्टा एस, ई एंड डेल्टा एस बोथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो सिंपली लिख लो ई डेल्टा एस ई पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू सभी वही है, तो यही आंसर आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ ये जो सिलिंड्रिकली कर्व्ड सरफेस है उसके लिए गिनते हैं, तो फॉर एनी पॉइंट अगर यहां पे हम इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट ले ले तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मतलब कि वो सिलिंड्रिकल जो सरफेस है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट के पास आप छोटा एलिमेंट ले लो और उसका एरिया वेक्टर बनाओ, तो सरफेस को परपेंडिकुलर आएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू इट 0 हो जाएगा। राइट, अब सी, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो सिलेंडर की 3 सरफेस है, 1, 2 और ये कर्व्ड वन, तो तीनों में से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसका अब हम एल्जेब्रिक समेशन करते हैं, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। तो 5 दैट इज 5 लेफ्ट साइड प्लस 5
सिलिंड्रिकल सरफेस बीच वाली, देन 5 राइट, तो 1.57 बीच में सिलिंड्रिकली जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए 0, देन 1.57 फॉर राइट, तो टोटल फ्लक्स हो गया 3.40। अब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, तो नेट चार्ज विद इन द सिलेंडर, तो अगेन वी कैन यूज द गॉसेस थ्योरम। सो एप्सिलॉन 0 दैट इज phi that is q upon epsilon 0, तो q that is epsilon 0 5 डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, तो phi की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमें चार्ज मिल गया। तो दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलिंड्रिकल सरफेस। क्लियर बच्चों?